गुड मॉर्निंग अनुज जी। एटीएफ की कीमतों को लेकर के सुबह से ही कंफ्यूजन है। सुबह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जानकारी दी थी कि उनकी कीमतें 115% तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये कीमतें प्राइवेट एयरलाइंस के लिए है रादर देन की जो एयरलाइंस है उनके लिए, जो चार्टर्ड फ्लाइट्स है उनके लिए रादर देन की जो एयरलाइंस है उनके लिए। तो उसके बाद अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नई क्लैरिफिकेशन इशू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि जो एटीएफ है वो शुरू से ही रेगुलेटेड है, डीरेगुलेटेड है और काफी वक्त से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है, क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो इसमें एटीएफ की कीमतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी होना तय है। क्योंकि हमने ये देखा कि जितने भी देश हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पर कीमतें लगभग 50% से लेकर के 100% तक बढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो एविएशन मंत्रालय है उसने थोड़ा सा इसके ऊपर ऐतराज जताया। उसका कहना था कि इससे जो लोग हैं उनका फ्लाइंग कम हो जाएगा, प्राइसेस एयरलाइंस के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये इसको स्टैगर्ड वे में जो एयरलाइंस है उसके ऊपर पास ऑन करने का फैसला किया है। अभी कीमतें सिर्फ 25% तक बढ़ाई गई हैं और उसके बाद आगे कीमतें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और क्लोज जोड़ा कि जो एयरलाइंस फॉरेन रूट्स के ऊपर उड़ती हैं उनको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके लिए कोई भी स्टैगर्ड कीमतें नहीं होंगी, क्योंकि वो कहीं से भी तेल भरवाए, कहीं से भी तेल भरवाए, उनको वही अमाउंट पर ही पड़ेगा और उनको भारत में ये सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज के हिसाब से। तो उसकी कीमतों में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए। तो क्लैरिफिकेशन यही आया है कि जो एटीएफ की कीमतें हैं उसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। बिल्कुल स्टैगर